तो हेलो, वेलकम बैक। ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट है और इसमें जो है कि हम स्विच केस देखेंगे। पहले हम लोगों ने देखा इफ एल्स, देखा इफ एल्स के कितने वेरिएंट होते हैं, कैसे आप जो है कि चेन यूज करते हो, कैसे आप नेस्टेड इफ एल्स यूज करते हो। चेन इफ एल्स को जो है लैडर इफ एल्स भी बोला जाता है। और जो ये लैडर इफ एल्स था, राइट, उसमें एक चीज ऐसी चीज थी जो हम उसको जो है आसानी से अचीव कर सकते हैं स्विच केस के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो है कि एक ऐसा केस बनता है, ठीक है, जिस केस में हमें जो है कि यहाँ बहुत सारे चॉइसेस हैं हमारे पास, ठीक है। और ये जो है हमारा इंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ इनपुट हमको यहाँ पे मिलेगा। यानी जो है ये समझ लीजिए एक दुकानदार है। तो दुकानदार यहाँ से ऑर्डर लेता है, ठीक है, ये ऑर्डर लेता है। ये समझ लीजिए बिस्किट है, ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए चॉकलेट है, और ये नमकीन है। ये समझ लीजिए कोई एक आइटम है, भुजिया समझ लीजिए इसको, ठीक है। नमकीन भुजिया एक ही होता है, बट समझ लीजिए दो आइटम है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर एक कस्टमर आता है, तो कस्टमर आएगा तो क्या बोलेगा, हमें क्या चाहिए, मतलब वो ऑर्डर देगा, राइट। तो वो बोलेगा कि भाई मुझे बिस्किट चाहिए, यानी उसने इनपुट क्या दिया, बी। अब इस दुकानदार का काम क्या है, बी को चेक करेगा कौन से काउंटर पे है, यानी बिस्किट। इसको हम मान लीजिए कि बी एच देते हैं। तो अब मान लीजिए इसको बिस्किट चाहिए, ठीक है। तो बिस्किट के लिए अब ये क्या करेगा, इन, ये मान लीजिए अगर काउंटर है तो इन चारों काउंटर में से कौन सा काउंटर बिस्किट का है, वहां से ये बिस्किट को फेच करेगा। यानी इसका काम है रिटर्न करना, तो ये रिटर्न कर देगा। यानी ये आएगा, बिस्किट लेगा, लेकर कस्टमर को दे देगा। अगली बार कस्टमर, अगर दूसरा कस्टमर आता है मान लीजिए, या फिर वही कस्टमर आता है, आकर के जो है अब बोलता है कि भाई मुझे नमकीन चाहिए, यानी अभी नमकीन चाहिए। तो नमकीन जो है ये क्या करेगा, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, राइट। अब क्या होगा, ये देखिएगा कि नमकीन कहाँ है भाई। तो नमकीन यहाँ पे है हमारा। अब फिर जो है कि ये नमकीन इसको मतलब ला करके दे देगा। यानी जो भी इसके पास जो है कि ऑर्डर आ रहे हैं, यानी जो भी इसको मिल रहा है, यानी बिस्किट मिल रहा है, चॉकलेट के लिए, नमकीन के लिए, भुजिया के लिए, जो भी मिलेगा वो क्या करेगा, यहाँ से देखेगा कहाँ है और ले करके उसको दे देगा। अब यहाँ पे एक एक थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग इसको हम बनाते हैं, और यहाँ पे ये दोनों चीज समझ लीजिए कि एक ही है। यानी ये अगर नमकीन मांगता है या फिर भुजिया मांगता है, ठीक है, तो हमको भुजिया ही, मतलब ये भुजिया ही जो है उसको देगा। यानी अगर मान लीजिए कस्टमर आता है, बोलता है कि भाई मुझे नमकीन चाहिए, तो नमकीन, ये भुजिया भी एक नमकीन है। तो ये क्या करेगा, हम लोग इसको क्या करते हैं, एक दो ऑर्डर यानी दो केस लेते हैं यहाँ पे। पहला केस ये होगा कि अगर मान लीजिए यूजर जो है नमकीन बोलता है, तो हम उसको भुजिया देंगे। अगर बोलता है मुझे भुजिया चाहिए, तो हम उसको भुजिया देते हैं। ये एक केस, अभी दो केस बनाना, अभी एक तीसरा केस और बनाते हैं। अब मान लीजिए एक कस्टमर आता है, वो आकर बोलता है कि भाई मुझे जो है चीनी चाहिए। तब बोलेगा भाई मेरे पास चीनी तो है नहीं, मैं क्या करूं। तो ऑब्वियसली कुछ रिटर्न नहीं होगा, मना कर देगा उसको। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा केस है, मतलब एक ऐसा बनाते हैं कि ऐसा है, जितने हमारे कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, अगर कोई आइटम अगर वो मांग रहा है, यानी अपना जो है कि रेपुटेशन बनाने के लिए दुकानदार ने क्या बोला कि भाई अगर कोई कस्टमर आ रहा है, वो जो मांग रहा है वो है नहीं हमारे पास, तो हम उसको क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। आ, ये हमारा मान लीजिए गिफ्ट है, ठीक है। अब यूजर आ रहा है, अगर ये बिस्किट बोलता है तो बिस्किट तो दे देगा, अगर ये चॉकलेट बोलता है तो चॉकलेट भी दे देगा, अगर ये नमकीन बोलता है तो भुजिया उसको दे देगा, नहीं एज अ नमकीन। अगर वो उसको जो है कि भुजिया मांग रहा है तो भुजिया दे देगा। लेकिन अगर ऐसा केस आता है कि भाई ये कस्टमर आ रहा है मान ली चीनी मांगने के लिए, अब चीनी मांगने के लिए आ रहा है, तो चीनी तो दुकानदार के पास है नहीं, तो दुकानदार क्या करेगा, ऐसा है, हम एक मतलब इसने एक ऐसा पॉलिसी कह लीजिए कि बनाया है अपने दुकान के लिए, कि अगर कोई भी ग्राहक आए तो उसको मतलब खाली हाथ वापस नहीं जाने देना। भाई तुमने इतना मेहनत करके आए हो, तुम जो मांग रहे हो वो मिल नहीं रहा है, तुम ऐसा करो, ये गिफ्ट जो है तुम लेते जाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम वो फिर रिटर्न हो, मतलब ऐसा केस बनाता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यानी अब अगर इन तीनों में से कोई चीज मैच नहीं हो रही, यानी अगर कस्टमर आ रहा है,
और इन तीनों में से कोई चीज मैच नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल जैसे चीनी चीनी मैच नहीं हो रही है, तो अब क्या होगा, ये इसको गिफ्ट दे देगा, यानी ये इसका डिफॉल्ट केस हो गया, है ना। डिफॉल्ट मतलब जो है कि अगर इन ये चार ये तीनों चीज नहीं मिला तो ये देना ही है उसको। अब इसके लिए कोई क्राइटेरिया तो है नहीं, यानी यहाँ पे कस्टमर आकर कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी मांग लेगा। अगर मान लीजिए चीनी मांगा, दाल चीनी मांगा तो भी जो है कि वही देगा, चीनी मांगा तो भी वही देगा, ठीक है, कुछ भी मांगा तो वही देगा। दुकान पे आया मतलब ये अगर नहीं उसको लेना है तो ये लेकर जरूर जाएगा। तो ये होता है डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट उसको जो है कि वो गिफ्ट देना ही है। तो ये जो है मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। ये जो है कि अगर इसको हम जो है इफ जो चेन इफेल्स था यानी लैडर इफेल्स, उससे भी हम अचीव कर सकते हैं। और दूसरा चीज है, हम ये चीज ये अगर स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमारे पास है तो उसके लिए हम लैडर इफेल्स पे यानी चेन इफेल्स पे ना जाकर के हम स्विच केस पे जाना, मतलब स्विच केस पे ही जाते हैं, वो बेहतर होता है। तो इसको जो है कि हम थोड़ा प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कि कैसे मतलब ये बनेगा, हमारा एप्लीकेशन ये हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। तो लेकिन अब इस एप्लीकेशन को बनाने से पहले थोड़ा स्विच केस को हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। अब यहाँ पे जो है कि हम थोड़ा देखते हैं स्विच केस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसका सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये स्विच केस का सिंटेक्स है, एकदम सिंपल से, एकदम बहुत मतलब जो है कि सिंपल वे में अगर आप देखेंगे तो यही है उसका सिंटैक्स। ये स्विच जो है ना, यहाँ पे ये कीवर्ड है। कीवर्ड कीवर्ड क्या होता है, ये मतलब रिजर्व होता है, ठीक है। ये कंपाइलर जो है कि इसको अपने लिए रिजर्व करके रखता है। ये आप वेरिएबल वगैरह किसी और चीज के लिए वो आप यूज नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्विच लिखा है तो कहीं पे भी लिखेंगे स्विच ही होगा, और वो कंपाइलर उसको अपना वाला ही काम उससे कराने की कोशिश करेगा। जैसे ये सिंटेक्स आपने बनाया ना, तो ये बनाने की कोशिश करेगा, और इससे सिवा कुछ और है तो वो एरर मारेगा। इसीलिए जो है कि इसको आप यहीं पे लिखना और कहीं नहीं लिखना। तो अब ये क्या है, ये तो कीवर्ड है, यानी स्विच जो है। अब क्या होगा, इसके बाद ये पैरेंथेसिस है, ओपन पैरेंथेसिस है, ठीक है। ये सर्कल ब्रैकेट भी इसको कोई बोलते हैं, और कोई पैरेंथेसिस यहाँ पे बोला जाता है। ये जो है वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ये बस वेरिएबल नहीं होता है, इसको अगर आप जो है थोड़ा और एक्सपांड करें तो यहाँ पे ये क्या है, कंडीशन है, ठीक है। या तो कंडीशन है या तो एक्सप्रेशन भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। अब कंडीशन, यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर रहेगा, लेस देन इक्वल टू जो भी चीजें हैं वहां पे वो भी चीजें हो सकता है। एक्सप्रेशन यहाँ पे रहेगा, एक्सप्रेशन मतलब a+b, 1+2, 5+7, मानी कोई भी चीज एक्सप्रेशन यहाँ पे हो सकता है। आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हो। तो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो हमारा अभी पिछला अभी जो हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें, जैसे मान लीजिए कि ये जो है दुकानदार है, ये उसका काउंटर है, ये एक काउंटर है, ये दो काउंटर है, और ये गिफ्ट वाला काउंटर, वो मैंने अलग से इसलिए बताया था क्योंकि ये जो है गिफ्ट वाला काउंटर यहाँ पे ऐसे होता है। अब जो है ये वेरिएबल जो है ना, वो जो भी वैल्यू यानी कस्टमर आ रहा है डिमांड करने के लिए, तो वो ये वेरिएबल में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए बोला कि भाई एक ये समझ लिए बिस्किट वाला केस है, ये समझ लिए भुजिया वाला केस है, नमकीन वाला, नमकीन या भुजिया। वो मैंने नमकीन या भुजिया इसलिए लिखा था वहां पे क्योंकि यहाँ पे दो आप देखेंगे तो दो केस है, ये एक केस है, दूसरा एक केस है। तो या तो अगर नमकीन यानी ये मान लीजिए ये नमकीन है और ये भुजिया है, तो या तो नमकीन मांगे या तो भुजिया मांगे, जो भी मांगे उसको जो है कि वो भुजिया ही रिटर्न करेगा, यानी भुजिया ही उसको देगा। तो अब जो है कि अगर मान लीजिए एक तीसरा मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, दो जगह कम है, और वही चीज बनेगी वहां पे। अगर ये दोनों चीज के अलावा कुछ और मांगता है, तो अब क्योंकि वो कुछ और तो इसके पास है ना, तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट ये उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे यही चीज होता है, ये सिंटेक्स है इसका। वेरिएबल हो गया, ये स्विच की बॉडी होती है, यहां से यहां तक ये करली ब्रेसेस जो होता है ना, इसमें जो है कि डिफाइन करते हैं हम। ये जो हमारा ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक भी आप देख सकते हैं, मैंने जो है कि उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है।
इस सेशन के स्टार्टिंग में मैंने ब्लॉक को जो है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो आप देख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जो है स्विच का ब्लॉक है। फिर जो है यहाँ पे केस, ये भी एक कीवर्ड है। ये केस क्या होगा, केस के बाद यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू चाहिए, यानी जो आपको कंपेयर करना है, जैसे अभी हमारा पिछले वाला एग्जांपल केस में यहाँ पे बी भुजिया का नाम रहेगा, यानी ठीक है, नहीं सॉरी बिस्किट का नाम रहेगा, भुजिया तो इधर है, तो बिस्किट का नाम यहाँ पे केस में रहेगा। और ये समझ लीजिए कि उसको बोलेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पैक कर दो भाई, पैक करके दे दो, या फिर झोले में डाल के दे दो, जो भी चीज़ यहाँ पे मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखा हुआ है, उसके यानी एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख सकता है यहाँ पे, यानी उसको जो है कि आप बोल सकते हो भैया आप उसको पहले पेपर में फोल्ड करो, उसके बाद आप कैरी बैग में डालो, फिर हमको दो, या फिर दो चार लाइन और लिख सकते हैं उसमें। उसके बाद ये ध्यान रखिए, ये ब्रेक जो है, ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ब्रेक अगर यहाँ पे नहीं रहेगा तो वो तो मतलब चलेगा, वो चलेगा नहीं, वो आपको एरर आ जाएगा। किसी किसी लैंग्वेज, अगर मान लीजिए कि आप किसी अदर लैंग्वेजेस से आ रहे हैं, तो वहां पे ऐसा होता है कि ब्रेक नहीं रहेगा तो भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको ब्रेक देना ही पड़ेगा। दूसरा केस क्या है, यहाँ पे जो है कि आपका, अब मान लीजिए ये तो यहाँ पे ब्रेक हो जाए, ब्रेक से क्या होता है ना, ये स्टेटमेंट जो इसका स्विच का कंप्लीट बॉडी है वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कंट्रोल जो है यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है वो एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर हो जाता है, यानी यहाँ से जो है कि अब जो भी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यूजर जो है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल में जो भी इनपुट हमारा है, वो इनपुट हमारा नमकीन आ जाता है, यानी अगर मान लीजिए हम एन ले रहे हैं, उसके लिए नमकीन आता है, तो ये दूसरा केस एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने केस को 2 बार लिखा है, ठीक है। अब ये केस, अभी मैंने बोला कि ये ब्रेक जो है, यानी केस अगर आपने लिखा है तो ब्रेक लिखना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे आपने ब्रेक नहीं लिखा है, और वो लेकिन वो एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई एक स्टेटमेंट लिख देते हैं तो आपको ब्रेक देना पड़ेगा, अगर नहीं दिए हैं तो चल जाएगा। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो बिना ब्रेक के भी ये चल जाएगा। और इसको जो है कि कभी फॉल ऑफ बोलते हैं, कभी फॉल आउट बोलते हैं, यानी ये जो कॉन्सेप्ट हो रहा है, यानी इस ये केस अगर एग्जीक्यूट हो रहा है ना, यानी ये एन है मान लीजिए, और ये बी एच है, तो अगर मान लीजिए एन इसको मिल रहा है, यानी दुकानदार अगर ये, यानी स्विच केस को बोला जाता है कि भाई आप एन में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करना है, तो ये केस तो उसको मिला नहीं, लेकिन फिर भी जो है कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी एक से ज्यादा आप यहाँ पे केसेस लिख सकते हो। ये पॉइंट जो है कि थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जो है कि ये थोड़ा यूनिक चीज है और बढ़िया चीज है। फिर उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, यानी ब्रेक मिलेगा, तो ब्रेक जो है ये मतलब इसको टर्मिनेट कर देगा। अब वही केस है, अगर मान लीजिए इन दोनों तीनों के अलावा कुछ और मांगता है कस्टमर, तो उस केस में क्या करेंगे भाई, अब क्योंकि वो वैल्यू तो है नहीं, तो वही ये डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, डिफॉल्ट के बाद ब्रेक यहाँ पे ये भी कंपलसरी, यानी यहाँ पे आपको ब्रेक देना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना ब्रेक के आप जो है कि मतलब बिना ब्रेक के आप लिखेंगे तो वो एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, आपको ब्रेक देना है। स्टेटमेंट यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये एक सीधा साधा सा मतलब सिंटैक्स है, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। सिंटैक्स जो है बहुत सिंपल है, मतलब इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है, केस लिखे हैं तो वैल्यू लिखना है, वैल्यू के बाद ये कॉलन, ये जरूरी है, ठीक है। कॉलन लिखना है, उसके बाद स्टेटमेंट, आप जो स्टेटमेंट लिखना है, जितना बड़ा स्टेटमेंट लिखना है, अंदर बीच में जितना मन के उतना लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक मत भूलना, ब्रेक बहुत जरूरी है। ब्रेक आप नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कंपाइलर बता देगा भैया तुम ब्रेक मिस कर गए हो, ठीक है। तो ये आपको एरर देखते ही मिल जाएगा। और केस के बाद दूसरा केस आप लिख सकते हो, तीसरा केस लिख सकते हो, चौथा केस लिख सकते हो, यानी एन नंबर ऑफ केसेस आप वहां पे लिख सकते हो। और ये जरूरी नहीं दो ही होगा, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा केस है, मान लीजिए कि वो हल्दीराम बोला तो आप उसको ये नमकीन है तो बोला हल्दीराम का प्रोडक्ट दे दो, तो भाई हल्दीराम का प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, नमकीन भी दे सकता, यानी वो हल्दीराम का प्रोडक्ट भी मांग सकता है, नमकीन भी मांग सकता है, और भुजिया भी मांग सकता है। कोई भी चीज मांगे तो भुजिया ही उसको रिटर्न करना है, अगर ऐसा केस है समझ लीजिए तो यहाँ पे एक से ज्यादा आप केसेस रख सकते हो। अगर आप ये चीज थोड़ा देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये ऑपरेटर आपने जो देखा ना, ऑपरेटर वाला सेशन, ये जो है यहाँ पे इक्वालिटी ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी ये वैल्यू जो वेरिएबल जो है, वेरिएबल और ये वैल्यू, ये चीज यहाँ पे कंपेयर हो रही है, यानी ये चीजें यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज होगा, यानी ये इक्वल इक्वल वैल्यू 1 और वेरिएबल इक्वल इक्वल वैल्यू 2 और
यानी अगर और केसेस है तो, यानी आपने यहाँ पे और केस लिख रखा है तो ये और ही जो है एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। अब ये सेम चीज, यानी यही चीज जो भी है आपका, इसको आप एज इट इज वो चेन इफ एल्स जो था ना, उससे भी आप सेम चीज वही कर सकते हो। तो पहले हम स्विच केस में एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं, और उसके बाद जो है कि हम देखेंगे उस सेम चीज को हम वहां पे इफ एल्स में कैसे लिखते हैं, और अगर उसके बाद जो है कि हम देखेंगे दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, क्यों ये चूज करना है, कब वो लिखना है, कब ये लिखना है। हालांकि काम तो दोनों से वही चीज हो रहा है, लेकिन कब कौन सा चूज करना है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम प्रोग्राम क्या बनाते हैं, जब ये मैसेजिंग वाला सिस्टम जब स्टार्ट हुआ, नहीं तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर रहे थे ना, उस समय आपने आपको याद होगा कि लोग जो है कि एक मैसेज आपको भेजते थे और बोलते थे कि आप एक चूज करो, हम आपका फ्यूचर बताएंगे, दो चीज करो, आपका हम फ्यूचर बताएंगे, या तो फिर अपना नाम का पहला लेटर आप लिखो, हम आपको आपका फ्यूचर बताएंगे, वगैरह वगैरह टाइप में। तो हम भी कुछ ऐसा ही प्रोग्राम अपना जो है कि बनाते हैं। यानी हम एक अब छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम बोलेंगे कि भाई तुम जो है एक नंबर एंटर करो, नहीं तुम एक नंबर एंटर करो, तुमको जो है कि हम तुम्हारा फ्यूचर बताएंगे, ठीक है। और फ्यूचर क्या होगा, अगर मान लीजिए कि बंदा जो है 10 एंटर करता है, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई फ्यूचर तुम्हारा बहुत ग्रेट है। अगर वो 15 एंटर करता है, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई तुम्हारा फ्यूचर जो है कि औसम है। अगर वो 20 एंटर करता है, तो उसको हम बोलेंगे तुम्हारा फ्यूचर जो है फैंटास्टिक है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर कुछ नंबर एंटर करता है, तो बोलेंगे, निराश नहीं करते हैं उसको, बोलते हैं कि भाई एनी नंबर, ठीक है। एनी नंबर पे हम उसको बोलते हैं कि नॉट बैड। इस औसम के लिए हम एक और केस रखते हैं, यानी अगर या तो वो 13 या 15, ये दोनों में से कोई नंबर भी डालता है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारा फ्यूचर औसम है। तो चलिए इसके लिए हम एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं जो स्विच केस के थ्रू बनाएंगे, जो स्विच केस को यूज करके बनाएंगे। यहाँ पे जो भी इनपुट मिलेगा वो हम जो है कि इनपुट में असाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मतलब इनपुट लेने का जो है कि इंस्ट्रक्शन लिख देंगे, अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो फ्यूचर गेस करेगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो चलिए हम इसको थोड़ा ड्राई रन कराते हैं क्या होता है। यानी ये इनपुट जो है, यूजर यहाँ पे नंबर इनपुट करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अभी यूजर ने 10 इनपुट किया, तो अब इनपुट में क्या है, 10 है। तो इसको अगला स्टेटमेंट मिला स्विच। स्विच है तो इसमें एक कंडीशनल वेरिएबल होगा, ठीक है, जो मतलब एक वेरिएबल होगा जो जो कुछ वैल्यू रखेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अभी इसको इनपुट की वैल्यू जो 10 है वो यहाँ पे 10 मिलेगी। तो 10 लेकर के ये स्विच की बॉडी को एग्जीक्यूट करने लगेगा। तो स्विच की बॉडी में ये क्या करेगा, केस ढूंढेगा, यानी ये इनपुट में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के लिए जो केस है वो केस ढूंढेगा। अब यहाँ पे क्या है, अभी के लिए 10 है, तो इसको ये जो है केस को ढूंढना स्टार्ट करेगा। तो पहले यहाँ पे आया पहला केस, देखा केस 10, 10 मिल गया। तो यानी ये इक्वल है तो मिल गया, तो ये क्या करेगा, केस जो है कि इस केस का जो भी स्टेटमेंट रहेगा, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे इसको मिल गया सी डब्ल्यू, कंसोल डॉट राइट लाइन, उसको मैं शॉर्टकट में सी डब्ल्यू लिखता हूँ। तो कंसोल डॉट राइट लाइन ग्रेड, यानी कंसोल विंडो पे आपका जो है ग्रेड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए दूसरा केस लेते हैं, यानी यूजर को दूसरी बार बोलते हैं भैया एक बार और नंबर डालो। दूसरा दूसरा यूजर आता है और उसको बोलते हैं कि भाई तुम नंबर डालो। अब वो आता है, वो क्या करता है, 13 एंटर कर देता है। अब जब 13 एंटर करता है तो यहां पे स्विच में आएगा 13। अब ये 13 के लिए अपने केस को ढूंढेगा, उसका केस क्या है, 13, ये केस 10 मैच नहीं हुआ। तो इसके जो जो भी मतलब इसका स्टेटमेंट वगैरह है उसको स्किप कर जाएगा, ठीक है। यानी ये एक्चुअली ये इसका ब्लॉक है, आप ये कह सकते हो कि ये केस का ब्लॉक है। तो केस का ब्लॉक ब्लॉक जो है हमेशा कर्ली ब्रेसेस से नहीं, यानी एक एज्यूम कर लो इसको ब्लॉक जो है कि इसका एक बॉडी है। अब जो है 10 तो उसको मिला नहीं, तो ये स्किप कर जाएगा इसको। अब अगला केस देखेगा, अगला केस क्या है, 13 है।
तो 13 हम क्या ये मतलब 13 ही हम ढूंढ रहे हैं, तो हमको मिल गया 13 केस। लेकिन यहाँ पे तो भाई इसकी बॉडी है नहीं, बॉडी है नहीं, वो फॉल ऑफ कर जाएगा, यानी जो भी उसके बाद केस यहाँ पे कुछ भी हो वो फॉल ऑफ कर देगा, यानी उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। यानी ये जो है इस केस की बॉडी ये एग्जीक्यूट होगी, सॉरी यहाँ से है, ये केस केस की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, यानी सी डब्ल्यू कंसोल डॉट राइट लाइन ऑसम। तो यानी यहाँ पे अब क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑसम। अच्छा, अब दूसरा यूजर आता है, उसको बोलते हैं कि भाई तुम नंबर एंटर कर, तुम्हारा फ्यूचर हम बताएंगे। तो वो बोलता है कि हमको भाई 20 एंटर कर देता है वो। तो जब 20 एंटर करता है तो ये स्विच केस यहाँ पे क्या करेगा, इस 20 के लिए, यानी इनपुट में 20 है तो उस 20 के लिए केस ढूंढेगा कि कौन सा केस 20 वाला है। तो यहां पे आया भाई केस 10 नहीं है, केस 13 ये भी नहीं है। तो अब यहां पे ये चेक होगा, यानी ये पहले फेल हो गया तो ये चेक होगा, वो मैं ना और कंडीशन वाला वही केस है यहाँ पे। तो ये अब चेक होगा, लेकिन 15 भी नहीं है, ये 15 भी नहीं है। हमने एक्चुअली ये फ्यूचर बताना मिस कर दिया, यहाँ पे टाइप नहीं किया मैंने। तो खैर उसको अभी के लिए छोड़ दीजिए कि दो ही केस है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है 15 भी नहीं मिला इसको। तो डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट में जब आएगा तो डिफॉल्ट में ये कुछ चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली जो है कि उसका जो भी स्टेटमेंट रहेगा, उसकी जो भी बॉडी रहेगी उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। यानी इसमें एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकता है। तो अब क्या होगा, नॉट बैड डिस्प्ले हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है 20 के लिए नॉट बैड हो जाएगा डिस्प्ले। चलिए अब दूसरा यूजर आता है, उसको बोलते हैं, तो वो क्या करता है, 15 एंटर करता है। तो सेम केस 15 के लिए यहाँ पे स्विच जो है, यहाँ पे इनपुट की वैल्यू 15 होगी, तो 15 के लिए जो है कि वो केस ढूंढेगा, जो उसको केस मिलेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो 15 के लिए यहाँ पे केस है, मिल गया तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई नहीं मिलता तो डिफॉल्ट तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। हाँ, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तब डिफॉल्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसी को जो है कि हम थोड़ा अब वो चेन इफ एल्स में बनाते हैं, लैडर इफ एल्स जिसको बोलते हैं, उसमें बनाकर देखते हैं उसमें कैसे होता है। तो ये सेम प्रोग्राम है, इसको मैंने जो है कि इफ एल्स में बनाया है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सेम प्रोग्राम, यानी यहाँ मतलब हमने स्विच केस में ये हमारा मिस हो गया था, तो यहाँ पे भी हम जो इसको नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो ये बॉडी है, यानी इसका जो ब्लॉक है, उसमें हमने 10 के लिए इन केस ऑफ 10 हमने जो है कि यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन ग्रेट लिखा हुआ है। तो अगर यूजर जो है 10 इनपुट करता है तो उस केस में क्या होगा, इफ इनपुट इक्वल इक्वल 10 ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी ये यहाँ पे ग्रेड डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ग्रेड डिस्प्ले हो जाएगा और ये सारा चीज स्किप हो जाएगा, जैसे वहां पे होता है जो केस एग्जीक्यूट हो गया बाकी सब स्किप हो गया, वैसे यहाँ पे भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सब स्किप हो जाएगा। दूसरा केस जो था जहां पे हमने दो केस लिखा हुआ था, राइट, एक 13 के लिए एक 15 के लिए, यहाँ पे ये, तो वहां पे हम केस 13 लिखा था, केस 15 लिखा था। वैसे यहाँ पे ये एक केस है, ये दूसरा केस है, ये बीच में जो है और ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि इस केस में यानी 13 या तो 15, इन दोनों में से कोई भी अगर यूजर एंटर करता है, मतलब यूजर जो है कि इन दोनों में से कोई सा भी नंबर वो जो है कि एंटर करता है, तो ये एग्जीक्यूट होगा, यानी ये जो है इफ की ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ये स्किप हो जाएगा और ये स्किप हो जाएगा। इन केस वो इन तीनों के बाद यानी 10, 13, 15 इसके अलावा अगर कोई और नंबर एंटर करता है तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यानी ये सारे एग्जीक्यूट नहीं हुए तो ये बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है, वही काम करेगा, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी अभी तो मान लीजिए हमारा एक एक लाइन का है तो बहुत आसान हो जा रहा है, और ये केसेस यहाँ पे जो कंडीशन जो है छोटे छोटे हैं तो आसानी से आपको यहाँ पे दिख जा रहे हैं। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे इफ एल्स आ जाएंगे, यानी ये लैडर जो है बढ़ता जाएगा, इसलिए ये चेन भी बोल सकते हैं इसको कि चेन बढ़ता जाएगा।
तो एक समय ऐसा है कि भयंकर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है, मतलब रीडेबिलिटी इसकी मतलब बहुत खतरनाक हो जाएगी, आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है कि हम वहां पे स्विच केस जो है कि यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा है, अगर इसमें से लग रहा है आपको कोई चीज छूट गया है, कुछ मैंने नहीं बताया, तो टेंशन मत लीजिए, आप जो है अपने कमेंट में डालिए। और उसको जो है कि मैं इस सेशन के, यानी जो ये हमारा स्टेटमेंट सेशन है 4.x, इसके एंड में मैं एक समरी सेशन बनाने वाला हूँ, उसमें जो है कि वो सारा कवर कर लूंगा। आप कमेंट में बस डाल दीजिए। हम अगर सिंपल है तो मैं कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज अगर कुछ टेक्निकल ऐसा चीज है जो मुझे बताना चाहिए तो मैं वो समरी सेशन में बता दूंगा। हाँ, अब यहाँ पे जो है कि थोड़ा थोड़ा चीजें ऐसी हैं जो कि जानना बढ़िया होता है। जैसे मान लीजिए कि ये, क्योंकि अब कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, राइट, यानी ये एट द एंड जो है स्विच केस में यही यही सिनेरियो हो रहा है। तो जो जो चीज इस स्टेटमेंट के लिए वैलिड है वही चीज वहां पे भी वैलिड होगा। यानी यहाँ पे आप जो है कि जो कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों की टाइप जो है लगभग लगभग मैच होनी चाहिए। यानी आप जो है कि फ्लोट और इंटीजर का जो कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट आता है वही सेम रिजल्ट यहाँ पे भी आएगा। अच्छा, यहाँ स्विच केस में एक चीज और है कि आप जो है रिपीटेड केस नहीं रख सकते हैं। यानी जैसे यहाँ पे भी इफ इनपुट इक्वल इक्वल 10 एल्स इफ इनपुट इक्वल इक्वल 10, यहाँ पे आप दो बार नहीं लिख सकते हैं, वैसे वहां पे भी आप नहीं लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे भी होगा कि अगर मान लीजिए ये देखिए एक जो आस्की कोड होता है, ठीक है, यानी जितने सिंबल्स हैं, ये सारे सिंबल जो हैं कंप्यूटर में, जो आस्की आस्की कोड जो है कि इसकी आस्की वैल्यू स्टोर होती है वहां पे। यानी ये जो ये आप अगर लिखोगे तो इसकी आस्की वैल्यू 16 होती है, जो इंटीजर होता है, ठीक है, सॉरी 65। तो ये 65 जो है इसकी आस्की वैल्यू है। यानी अगर यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे 65 एंटर कर रहे हो, और यहाँ पे आप जो है कि यहाँ पे आपने कंडीशन में, यहाँ पे एग्जाम्पल पे लेते हैं, यहाँ पे आपने ये दिया हुआ है, ठीक है, सिंगल कोट में ए है, मतलब ये कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर ए अगर यूजर जो है 65 एंटर करता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपेयर एक्चुअली इसके आस्की वैल्यू से होगा, ना कि एक्चुअल कैरेक्टर से। यानी अगर वो कैरेक्टर एंटर करता है, नहीं आपने, आपका ये तो टाइप इंटीजर है, राइट, तो यहाँ पे जो भी चीज आप एंटर करोगे, या फिर कैरेक्टर एंटर करो, इंटीजर एंटर करो, जो भी चीज करो, वो तो जो है कि इनपुट में ही कन्वर्ट होगा एट द एंड। वो एक्चुअली यहाँ पे आपको एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट डॉट टू इंट आपको लिखना पड़ेगा। तो एज्यूम कीजिए कि मतलब यहाँ पे वो सारा लॉजिक ऐड है, तो ये चीज में आपका जो है कि ये सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी आप दो केस, एक इस कैरेक्टर का और दूसरा 65 का आप नहीं बना सकते हैं, आपको जो है कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो ये सब चीजें आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और कुछ कुछ अलग अलग चीज बनाइए। क्या क्या चीजें आप मतलब नया चीज इसमें बना सकते हो सब बनाइए, बना करके जो है कि कमेंट में डाल दीजिए। बस इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है या फिर कुछ छूट गया है यहाँ पे, तो वो चीज़ आप कमेंट में लिखिए, हो सके तो मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर कुछ ऐसा ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं मिस कर गया यहाँ पे, तो वो इसके एंड में मैं एक समरी सेशन बनाऊंगा, उस सेशन में वो मैं कवर कर लूंगा। तो आप कमेंट कीजिए, अगर लग रहा है आपको कि कोई चीज़ इसमें छूट गया है या फिर कुछ और है तो कमेंट कीजिए। फीडबैक भी दीजिए हमारा कि भाई जो मैं बता रहा हूँ, कहीं मैं बहुत बोरिंग तो नहीं बना रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, वो सब चीज़ें आप बताइए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो है कि अगला वीडियो जो है उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ये इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर लग रहा है आपको कि मैं आप लोगों का नॉलेज में थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई किसी को वैल्यू में ऐड कर रहा हूँ। कमेंट भी लिखिए कि बढ़िया कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और कोई भी चीज़ें हैं वो कमेंट में डाल दीजिए आप, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन वोश्चन जो भी है आपको लगे तो कमेंट में डाल दीजिए। इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी जो है कि मतलब कुछ फायदा उठा सकें इसका। तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे जितना भी मतलब छोटा बहुत इधर उधर आया था इसको करते हुए, मैं वो लगभग कोशिश किया हूँ कि वो चीज़ें आपको बताऊं। बाकी नॉर्मल चीज़ें तो भाई आप ट्राई मारोगे तो आप भी सीख जाओगे। कुछ कुछ चीज़ें फंसा देने वाली चीज़ें हैं वो मैं कवर किया हूँ। तो बस यही है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें और कुछ है नहीं। वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करो, लाइक करोगे तो फिर मुझे थोड़ा पता चलता है ना कि हाँ भाई लोगों को कुछ बेनिफिट मैं दे रहा हूँ कि नहीं, मेहनत काम आ रही है कि नहीं। और सब्सक्राइब तो भाई कर ही लो, सब्सक्राइब करोगे तो पता चलेगा मुझे कि हाँ भाई जो मैं ये बना रहा हूँ किसके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका बाद जो है कि हमारा नेक्स्ट सेशन जो है कि आइट्रेशन स्टेटमेंट होगा, उसमें मिलते हैं।